हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको कंप्यूटर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता और आप शुरू से कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारी फ्री ट्रेनिंग कोर्स की इस वीडियो सीरीज़ को देखकर आप कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर को चलाना सीख जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप कंप्यूटर चलाने में एक बिगिनर से एक्सपर्ट बन जाएंगे। देखिए, आज के समय में कंप्यूटर नॉलेज की मांग हर फील्ड में है और हर जगह कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको कंप्यूटर को अच्छे से चलाना आता है और ऑपरेट करना आता है और कंप्यूटर में जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना आता है तो आप कहीं भी किसी भी जगह आप जॉब कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है, मेरा फर्स्ट वीडियो है कंप्यूटर बेसिक नॉलेज के ऊपर। ऐसे ही मैं कंप्यूटर बेसिक नॉलेज के पूरे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से चलाना सीखना चाहते हैं और कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरी इस माय बिग स्किल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, प्रोग्राम को ओपन करना, स्टार्ट बटन क्या होता है, टास्क बार क्या होता है और कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं। ये सारी जानकारी आप इस एक ही वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में कि कौन से पार्ट्स को क्या कहा जाता है। तो ये है यूपीएस। यूपीएस का यूज़ जैसे कि आप कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है तो जो आप कंप्यूटर में काम कर रहे थे उसे भी आप सेव नहीं कर पाते हैं और बार बार लाइट जाने के कारण आपका जो कंप्यूटर है ये जल्दी ख़राब भी हो सकता है। तो अगर आपके पास यूपीएस है तो जो यूपीएस है लाइट जाने के बाद भी ये आपके कंप्यूटर को 10-15 मिनट तक चालू रखता है, जिससे आप कंप्यूटर में जो काम कर रहे थे उसे भी आप सेव कर सकते हैं और आपका जो कंप्यूटर है ये जल्दी भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आपके पास इन्वर्टर है तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद ये है मॉनिटर और ये है वेबकैम। वेबकैम यहाँ एक कैमरा है जिसका यूज़ आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं, पर यहाँ जो वेबकैम है यह मॉनिटर में अलग से इस टाइप से लगाना पड़ता है। और यहाँ जो वेबकैम है लैपटॉप में पहले से ही मौजूद होता है। अगर आपको लैपटॉप में वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना है तो आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये है सिस्टम यूनिट, जिसे सिस्टम कैबिनेट भी कहते हैं, पर अक्सर लोग इसे सीपीयू कहते हैं, जबकि जो सीपीयू है इस सिस्टम यूनिट के अंदर होता है और जो रैम, रोम, हार्ड डिस्क है ये भी सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। इसके बाद ये जो नीचे में है ये है पावर बटन, जिसे दबाने के बाद इस सिस्टम यूनिट के अंदर पावर सप्लाई होता है और फिर जो कंप्यूटर है ये चालू होता है। पर ये जो पावर बटन है किसी किसी सिस्टम यूनिट में अलग भी हो सकता है। इसके ऊपर और एक छोटी बटन होती है इससे, पर इस सिस्टम यूनिट में नहीं है, जिसे दबाने के बाद जो कंप्यूटर है ये रिस्टार्ट होता है। तो अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे जो छोटी बटन होती है इसे दबाने के बाद आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये है यूएसबी पोर्ट, जहाँ पे आप कीबोर्ड, माउस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये है ऑडियो जैक, जहाँ पे आप ईयरफोन वगैरह कनेक्ट करके आप सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं। इसके बाद ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम अच्छे से और डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद ये है माउस। माउस में 3 बटन होते हैं। पहला होता है लेफ्ट बटन और दूसरा होता है राइट बटन और बीच में होता है स्क्रॉल बटन, पर इसे लेफ्ट बटन और राइट बटन नहीं कहा जाता। लेफ्ट बटन को लेफ्ट क्लिक कहा जाता है और राइट बटन को राइट क्लिक कहा जाता है। और बीच का जो स्क्रॉल बटन होता है इसका यूज़ पेज के नीचे ऊपर जाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आप सीखेंगे कि जो कंप्यूटर है इसे कैसे चालू करते हैं। तो यहाँ पे जो केबल लगा हुआ है, पहला केबल है मॉनिटर का और दूसरा केबल है सिस्टम यूनिट का। इन दोनों ही बटन को ऑन करना है। इसके बाद सिस्टम यूनिट का जो पावर बटन है इसे दबाना है। इसके बाद मॉनिटर के नीचे और एक पावर बटन होता है, इसे दबाना है। किसी किसी मॉनिटर में ये पावर बटन पीछे के साइड होता है और किसी किसी मॉनिटर में ये बटन होता ही नहीं है। जो मॉनिटर है ये डायरेक्ट ही ऑन हो जाता है।
तो अब जो मॉनिटर का स्क्रीन है ये चालू हो रहा है, इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। तो अब यहाँ कंप्यूटर का जो स्क्रीन है ये ऑन हो गया है। तो सबसे पहले आपको ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है इसे कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन, और यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी बहुत सारे लोगों के पास है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है और मैनेज करता है, मीन्स चलाता है। जैसे कि इंसान के अंदर उसकी आत्मा होती है, उसी के कारण वहाँ कुछ काम कर पाता है। अगर उसके अंदर से आत्मा चली जाती है तो वहाँ कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, उसका शरीर बस एक बॉडी बन के रह जाएगा। वैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह कंप्यूटर की आत्मा होती है। अगर यहाँ इसके अंदर है तो यहाँ कुछ काम कर पाएगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर नहीं है तो जो कंप्यूटर है यह बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, और यहाँ एक बस डिवाइस बन के रह जाएगा और एक उपकरण बन के रह जाएगा। इसके बाद आपके मन में और एक प्रश्न होगा कि यहाँ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ कैसे पहचाने। तो यहाँ पे जो स्टार्ट बटन का आइकॉन दिखाई दे रहा है इससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन का जो आइकॉन है ये अलग अलग होता है। जैसे कि इसके पहले का जो वर्जन था विंडोज़ 7, इसमें जो स्टार्ट बटन था ये अलग था, विंडो 8 में अलग था, और अभी जो विंडो 10 है इसमें अलग है, और इसका जो न्यू वर्जन है विंडो 11 इसमें भी अलग है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं। तब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये होता क्या है। इसके बाद यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन में जो सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं इसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे आप ऐप्स कहते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और इन्हें डेस्कटॉप आइकॉन भी कहते हैं। और यहाँ डेस्कटॉप आइकॉन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिस्टम आइकॉन और दूसरा होता है एप्लीकेशन आइकॉन। सिस्टम आइकॉन वो होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के खुद के होते हैं, और एप्लीकेशन आइकॉन वो होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो दिस पीसी है और रिसाइकल बिन है जिनमें कोई एरो नहीं है ये सिस्टम आइकॉन है जो सिस्टम के खुद के हैं, और जो गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, एनीडेस्क है जिन पे एरो है यहाँ एप्लीकेशन आइकॉन है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। अब यहाँ जो आइकॉन है यह डेस्कटॉप स्क्रीन में इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है और इनका यूज़ हम बार बार करते हैं, इसलिए जो आइकॉन है यह डेस्कटॉप स्क्रीन में होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी आइकॉन को डेस्कटॉप स्क्रीन में लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन का जो आइकॉन है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आप जिस प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन को आप डेस्कटॉप स्क्रीन में लाना चाहते हैं उसे पकड़ना है। लेफ़्ट क्लिक जो होता है माउस का उसे आपको प्रेस करके रखना है, और जो प्रोग्राम आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे ले जाना चाहते हैं उस प्रोग्राम को पकड़ के आपको डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर लेके जाना है। तो ऐसे ही आप आसानी से किसी भी प्रोग्राम और एप्लीकेशन को आप डेस्कटॉप स्क्रीन में आप ला सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ से किसी आइकॉन को ओपन करना चाहते हैं तो उस आइकॉन के ऊपर आपको माउस के लेफ़्ट क्लिक से 2 बार कंटिन्यू डबल क्लिक करना है, तो जो आइकॉन है ये ओपन हो जाएगा। इसमें दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके से भी आप आइकॉन को ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको जिस आइकॉन को आप ओपन करना चाहते हैं उसे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है, फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर ओपन पे क्लिक करना है, तो जो आइकॉन है ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे जो काली पट्टी दिखाई दे रही है इसे कहते हैं टास्क बार। अब इसे टास्क बार क्यों कहते हैं? टास्क का हिंदी मतलब होता है काम। तो ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे जो वर्ड एप्लीकेशन है यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन में जिस एप्लीकेशन में भी हम कुछ काम करते हैं या फिर हम कोई टास्क करते हैं तो वह एप्लीकेशन हमें इस टास्क बार में दिखाई देता है, इसलिए इसे टास्क बार कहते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशन का आइकॉन भी यहाँ टास्क बार में दिखाई देता है।
इसके बाद यहाँ पे टास्क बार में सबसे पहला जो आइकॉन है ये है स्टार्ट बटन का। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी एप्लीकेशन हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे ओपन होगी। और यह जो लिस्ट है यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिलेंगे। जैसे कि आपके मोबाइल में जो ऐप्स है ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो अगर यहाँ से आपको किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो उस पर आप क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो प्रोग्राम की लिस्ट है ये क्लोज़ हो जाएगी। इसके अलावा आप कीबोर्ड में जो विंडो बटन होता है उससे भी आप प्रेस करके जो प्रोग्राम की लिस्ट है ये आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड में पहला जो बटन है ये है पावर बटन का। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलेंगे। पहला ऑप्शन है इसमें स्लीप का। स्लीप का यूज़ जैसे कि आप कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं और आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर में जो आप काम कर रहे थे वो जैसे के वैसे रहे, उसे कोई ना छेड़े। उस टाइम आप स्लीप मोड में कंप्यूटर को डाल सकते हैं। फिर स्लीप मोड में डालने के बाद जैसे आप कंप्यूटर ओपन करेंगे तो जो आप काम कर रहे थे वो काम आपका जैसे के वैसे रहेगा। और इससे क्या होगा कि जो आपका कंप्यूटर है और लैपटॉप है ये कम पावर का यूज़ करेगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है शट डाउन का। शट डाउन का यूज़ जैसे कि आप अपने कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से कंप्यूटर को शट डाउन करना होगा। इसके बाद आप स्विच ऑफ करके कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर को बिना शट डाउन किए डायरेक्ट आप स्विच ऑफ करके कंप्यूटर बंद करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो आपका कंप्यूटर है ये जल्दी ख़राब हो सकता है। इसलिए आप सबसे पहले कंप्यूटर को शट डाउन करिए। इसके बाद स्विच ऑफ करके आप कंप्यूटर बंद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रीस्टार्ट का। रीस्टार्ट का यूज़ जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और काम करते टाइम आपका जो कंप्यूटर है ये धीरे चल रहा है और हैंग मार रहा है, या फिर आप कंप्यूटर में जो करना चाहते हैं वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो उस टाइम अपने कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग का। सेटिंग पे आप क्लिक करके कंप्यूटर की जो सेटिंग है यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है पिक्चर्स का। पिक्चर्स पे आप क्लिक करके कंप्यूटर में जो पिक्चर्स है यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करके कंप्यूटर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आइकॉन है सर्च का। यहाँ पे आप सर्च करके किसी भी एप्लीकेशन और प्रोग्राम को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं और यह बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरीका है किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, क्योंकि इससे जो एप्लीकेशन है ये जल्दी ओपन हो जाता है और हमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो उसका नाम यहाँ पे आप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद उस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आपको शो होगा, फिर उस पर आप क्लिक करके जो एप्लीकेशन है ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट आइकॉन है टास्क व्यू का। टास्क व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में इसके पहले हमने जिस एप्लीकेशन को ओपन किए थे और जिस एप्लीकेशन में हमने काम किए थे वह एप्लीकेशन हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि हमें मोबाइल में भी जो ऐप्स है वो दिखाई देते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आइकॉन है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का। जैसे कि हमारे मोबाइल में प्ले स्टोर होता है जिसका यूज़ हम अपने मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड करने के लिए करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में अगर किसी प्रोग्राम्स या किसी सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आइकॉन है फाइल एक्सप्लोरर का। जैसे कि मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है जिसमें आपके फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, ऑडियोज़ होते हैं और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीडियो होते हैं, फ़ोटो होते हैं, ऑडियो होते हैं, ये फाइल एक्सप्लोरर में होते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आइकॉन है माइक्रोसॉफ्ट एज का। माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ जैसे कि आपको किसी वेबसाइट को ओपन करना है या फिर किसी टॉपिक के बारे में सर्च करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ करके आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि जो गूगल क्रोम है वैसे जो माइक्रोसॉफ्ट एज है यहाँ एक ब्राउज़र है। इसके अलावा अगर आप टास्क बार में किसी आइकॉन्स को आप लाना चाहते हैं जिसका यूज़ आप बार बार करते हैं और जिसकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ती है तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आप जिस एप्लीकेशन को टास्क बार में लाना चाहते हैं
उस एप्लीकेशन पे आपको माउस का कर्सर रखना है और माउस का जो लेफ्ट क्लिक जो है उसे प्रेस करके रखना है और जिस एप्लीकेशन को लाना चाहते हैं आप उसे पकड़ के आपको टास्क बार में लाना है। तो इस टाइप से जो एप्लीकेशन है ये आसानी से टास्क बार में आ जाएगा। इस टाइप से आप किसी भी एप्लीकेशन को टास्क बार में ला सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ से किसी एप्लीकेशन को आप यहाँ टास्क बार से रिमूव करना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। इसके लिए आपको जिस एप्लीकेशन को आप हटाना चाहते हैं उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद अनपिन फ्रॉम टास्क बार के ऊपर क्लिक करना है तो जो एप्लीकेशन है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हट जाएगा। इसके बाद टास्क बार के राइट साइड में पहला जो आइकॉन है ये है इंटरनेट का। तो अगर आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो वाईफाई डिवाइस होता है इसे सिस्टम यूनिट के USB पोर्ट से कनेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है इंटरनेट के आइकॉन के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जिस डिवाइस का या फिर जिस नेटवर्क का आप इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं उस डिवाइस का नाम यहाँ पे आपको शो होगा। फिर उस नेम के ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है तो यहाँ पे हम पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर और फिर यस के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जो आपका कंप्यूटर है ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। पर अगर आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको वाईफाई डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आइकॉन है साउंड का। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में वीडियो या ऑडियो का साउंड कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप साउंड जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है लैंग्वेज। तो अगर आप कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हैं और अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको हिंदी में लिखना है तो यहाँ से आप मराठी सेलेक्ट करके आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। यहाँ पे हमें आज की जो डेट है, अभी जो टाइम है यहाँ पे हमें शो होता है। अगर यहाँ पे गलत शो हो रहा है तो यहाँ पे आप जो डेट एंड टाइम है ये आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेट एंड टाइम के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर आपको क्लिक करना है एडजस्ट डेट एंड टाइम। इसके बाद आपको यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक करना है। चेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आप मंथ है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप जो डेट है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप जो टाइम है ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है चेंज के ऊपर। तो जो डेट एंड टाइम है ये चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से आप जो डेट एंड टाइम है ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आइकॉन है नोटिफिकेशन का। कंप्यूटर में जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में जो नोटिफिकेशन आते हैं वो टॉप में दिखाई देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी लाइनिंग है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, पर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो गया है। इसके बाद जैसे ही हम इस छोटी सी लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो एप्लीकेशन है ये टास्क बार में आ जाएगा। फिर से जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपने कितना सीखा है। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चालू होने के बाद सबसे पहले कौन सी स्क्रीन दिखाई देती है। दूसरा क्वेश्चन है, और वहाँ स्क्रीन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को चालू करने वाले बटन का क्या नाम है। चौथा क्वेश्चन है, डेस्कटॉप स्क्रीन के आइकॉन्स को कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, डेस्कटॉप के नीचे जो बार होता है उसे कौन सा बार कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।